हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बीएससी थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स का सिलेबस देखने वाले। इससे पहले हमने यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सिलेबस देखा था डिटेल पे। तो इस वीडियो पे यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का देखेंगे, पहले सेमेस्टर फिफ्थ का देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम सेमेस्टर सिक्स की बात करेंगे। ठीक है। तो सेमेस्टर फिफ्थ में इसमें आपके दो पेपर्स होंगे। आपको पता है यहाँ पर टू पेपर सिस्टम। पेपर वन आपका रियल एनालिसिस का है और जो पेपर टू है वो आपका फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स और इसी के साथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी है। ठीक है। तो पेपर वन देखो क्या है। पेपर वन आपका रियल एनालिसिस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस। इस आपका कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, टेलर्स थ्योरम, ये पढ़ा है आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में, विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर्स। इंटीग्रेशन में आपका क्या है, रायमन इंटीग्रल, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस एंड मोनोटोनिक फंक्शंस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये सब चीज़ें। फिर आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इसमें कन्वर्जेंस वाला पढ़ोगे, कंपैरिजन टेस्ट होता है, डिरिचलेट टेस्ट होता है, अब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है। ठीक है। फिर आपका वेरियड-स्ट्रास एम टेस्ट होता है, इन्फिनाइट इंटीग्रल डिपेंडिंग ऑन अ पैरामीटर। तो ये कुछ आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स यूनिट के अंदर होगा। सीक्वेंस इन सीरीज है। इसमें आपका सीक्वेंसेस, थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस, कॉशीज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, इन्फिनाइट सीरीज, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में देखो, इसमें आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, फिर आपका वेयर-स्ट्रास एम टेस्ट, एबल्स एंड डिरिचलेट टेस्ट, कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो ये कुछ आपकी बुक्स रिकमेंडेड है। तो अगर आप यहाँ पर जैसे कुमार यूनिवर्सिटी से हो तो आप कृष्णास की बुक ही आपकी चलती है वहाँ पर, वरना आप कोई दूसरी भी ले सकते हो। वैसे कृष्णा ही आपकी यहाँ पर सूटेबल है अगर आप के यू से हो तो। ठीक है। वरना बाकी दूसरी बुक्स आप ले सकते हो। ये आपके यहाँ पर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आईआईटी जैम मैथ्स के, तो वहाँ पर ये आपकी यूजफुल बुक्स होगी, ये तीनों बुक्स। ठीक है। और ये आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगी। तो पेपर वन है रियल एनालिसिस का, पेपर टू है आपका फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स और साथ में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में क्या है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। पार्शियल डेरिवेटिव में देखो, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, डिफरेंशियल्स, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस, जैकोबियंस। जैकोबियंस आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ये इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ा है आपने जैकोबियन। चेन रूल हो गया, यूलर्स थ्योरम हो गया और होमोजेनियस फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो ये सब चीज़ें। मैक्सिमा मिनिमा, तो इसमें आपका मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, लैग्रांजियस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में और क्या है आपका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, चैरपिट्स मेथड हो गया। ये आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, क्वाजी लीनियर एंड नॉन लीनियर पीडीईस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या आपका नो हाउ टू ऑब्टेन द एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस। आगे देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, क्लासिफिकेशन सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हाइपरबॉलिक, पैराबॉलिक एंड एलिप्टिक टाइप्स, साथ में एग्जांपल्स भी। ठीक है। फिर आता है आपका बीएससी सेमेस्टर फिफ्थ का सिलेबस है। तो जो आपके सेमेस्टर फिफ्थ में स्टूडेंट है उनके ये दो पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू। और सेमेस्टर सिक्स में आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है पेपर वन, ये आपका थर्ड ईयर में सब कुछ होगा। और दूसरा आपका लीनियर एल्जेब्रा है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखो, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, एनालिटिकल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और रेसिड्यूज। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है इसमें। फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। एनालिटिकल फंक्शन में आपका ये हो गया कॉशी एंड रायमन इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शंस हो गया। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स, कॉशीज थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, मोरालेस थ्योरम, लियोबिल्स थ्योरम, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, पोल्स एंड सिंगुलैरिटीज, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। फिर रेसिड्यूज में आपका रेसिड्यू थ्योरम, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ फंक्शन, इवेल्युएशन ऑफ इम्प्रॉपर रियल इंटीग्रल्स, ये है। पेपर टू आपका लास्ट है, सेकंड पेपर जो है लीनियर अलजेब्रा का। इसमें आपका वेक्टर स्पेस, सब स्पेसेस, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन, सम्स एंड डायरेक्ट सम्स, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशंस, डायमेंशन सब स्पेसेस, कोऑर्डिनेट्स एंड चेंज ऑफ बेसिस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नलिटी। फिर आपका लीनियर ऑपरेटर्स, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोमॉर्फिज्म, matrix of a linear transformation, matrix of sum and product of linear transformation, change of basis, similarity of matrices, linear functional, dual space and dual basis, double space, डबल ड्यूअल स्पेस। फिर आपका एनिलेटर्स है, हाइपर स्पेस, ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइन वेक्टर्स। फिर आपके आइन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स एंड बेसिक रिजल्ट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिटन, स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स जो होती है, यूनिटी एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, केलिस हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स यूज्ड इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपका पेपर टू लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है अपने बीएससी थर्ड ईयर पे। ठीक है। तो ये आपका टोटल सिलेबस है। इसमें आपके दो बुक्स है सेमेस्टर सिक्स में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा।
और आपका ऊपर क्या था सेमेस्टर 5th में रियल एनालिसिस, इसमें आपको कौन सा है, अच्छा इसमें आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ऊपर आपका रियल एनालिसिस, एंड पेपर 2 है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये आपके टोटल सिलेबस है मैथमेटिक्स में जो आपको बीएससी थर्ड ईयर में मिलने वाला है। तो इसको भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें जो आपका ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे पहले जो आपने सेमेस्टर ये फोर्थ में या बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक थी, उसको आपको अच्छे से देखना है। वीडियोस मैंने बहुत सारी बनाई है, तभी आपको जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलने वाले वो आपको क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम नहीं हुए सेकेंड ईयर के और फोर्थ सेमेस्टर के भी, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होनी चाहिए ये चीज़ पढ़ने से पहले, जो भी आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। ओके, तो ये आपका सिलेबस है। आप बाकी भी सिलेबस देख सकते हो, केमिस्ट्री का थर्ड ईयर का और आपके ये फिजिक्स का थर्ड ईयर का, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।